महाराष्ट्र स्थित देश की आर्थिक नगरी मुंबई के कांदिवली पूर्व में 28 सितंबर को दिगंबर एवं श्वेतांबर संतों का संत समागम एवं क्षमापना दिवस का भव्य आयोजन किया गया, जहां देश की अनेक राजनीतिक हस्तियां सहित उद्योग जगत के उद्योगपति अतिथिगण के रूप में उपस्थित रहे। माया नगरी मुंबई के कांदिवली पूर्व स्थित 13 पंथ भवन में 28 सितंबर को महावीरायतन फाउंडेशन के तत्वावधान में संत समागम एवं क्षमापना दिवस धूमधाम से मनाया गया, जहां ब्रह्मचारी श्री देवेंद्र भैया जी के निर्देशन में यह भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मंगलाचरण के साथ हुआ। इस भव्य आयोजन में पंजाब के राज्यपाल श्री गुलाब चंद्र कटारिया मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। साथ ही कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान के साथ की गई। कार्यक्रम में पधारे श्वेतांबर संत एवं अतिथिगण ने मौजूद लोगों को अपनी वाणी से संबोधित किया। इसी श्रृंखला में भव्य आयोजन में पधारे अतिथियों को राज्यपाल श्री गुलाब चंद्र कटारिया द्वारा स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत सम्मान किया गया। इसके साथ ही मौजूद अतिथिगण द्वारा महावीरायतन संदेश नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। पंजाब के राज्यपाल श्री गुलाब चंद्र कटारिया ने कहा कि एक दिगंबर संत का जीवन सबसे कठिन होता है। बाकी तो सब पालन हो सकता है, पर दिगंबर साधु का जीवन जीना बहुत टेढ़ी खीर है। सर्दी गर्मी बारिश में कई बार जब बैठते हैं ना, तो उनके रोंगटे खड़े नजर आते हैं आपको और मुझे देख करके। हमको बहुत पीड़ा होती है कि यार क्या इस इतनी कठोर जीवन से क्या अर्थ है। लेकिन कठोर जीवन से ही उपलब्धि प्राप्त होती है। जिस विद्यासागर जी के बारे में कहा है, वो विद्यासागर जी ऐसे ही नहीं बन सकता है। विद्यासागर बनने के लिए जिस कठोर जीवन को जीना पड़ता है और जिस मन के निश्चय के आधार पर जीना पड़ता है, उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी स्वाद चखा ही नहीं। स्वाद क्या होता है, शक्कर क्या होती है, नमक क्या होता है, मिर्ची क्या होती है, बाकी क्या होता है। जितने इतने संयमित भोजन करके अपने आप को तराशने का प्रयास किया। कई बार हम सोचते हैं कि विटामिन तो भोजन में है, पर विटामिन में भोजन में विटामिन नहीं है, आपके अंदर की शक्ति में विटामिन है। अभी आपने देखा होगा कि एक संत अपने दिल्ली में 180 दिन का उपवास कर रहे। कितने दिन का? 180 दिन। सारे साइंटिस्ट फेल है। ये क्या चमत्कार है यार। और मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि जब उन्होंने मुझे 9 तारीख के कार्यक्रम के लिए 9 नवंबर को उनका 180 दिन पूर्ण होगा, वो यहाँ भी रहे। पहले उन्होंने यहाँ भी तपस्या की, बहुत बड़ी बड़ी। ये शायद 6ठी 7वीं 8वीं तपस्या है उनकी, 8वीं बार। और उसके बाद भी मुझे पहली बार इतना आश्चर्य हुआ कि जब उनके किसी शिष्य ने फ़ोन किया मुझे कि आपको 9 तारीख को आना है। मैंने कहा जरूर आऊँगा। इतने बड़े तपस्वी के दर्शन करके ही मैं अपने आप को धन्य बना सकता हूँ, तो मैं इस अवसर को थोड़ी चूकने वाला हूँ, मैं निश्चित रूप से आऊँगा। तो उन्होंने को लोग गुरु महाराज से मंगलिक सुन लो। मैंने कहा यार गुरु महाराज 100 इस समय 60-70 दिन हो गए, नवंबर को 180 दिन पूरे गए। मैंने गुरु जी कैसे मांगलिक देंगे। आपको आश्चर्य बताता हूँ, मेरी ज़िंदगी में मैंने इतना शुद्ध, इतना स्पष्ट उच्चारण से कोई मंगलिक मैंने नहीं सुना जो उन्होंने मुझे फोन पे सुनाया। इसके साथ ही राज्यपाल महोदय ने क्षमा का सही अर्थ बताया और संगठित होने का संदेश दिया। तो वास्तव में क्षमा का मतलब नहीं, क्षमा वीरस्य भूषणम। भगवान महावीर ने कहा है कि अगर वीरों का आभूषण कोई है तो क्षमा है। जो वीर नहीं है उसका क्या मतलब है। मैं सोचता हूँ क्षमा करने की जिसमें ताकत है वही तो क्षमा करेगा। और इसलिए निश्चित रूप से सबसे पहले अपने आप को ही क्षमा करो कि मैंने क्या क्या पाप रोज किए हैं। अगर कुछ करना है तो अपने नीचे के अंदर का जो अहंकार है उसको हम कैसे जीत सकते हैं। अपने जीवन में जो कषाय है
उस पर कैसे विजय प्राप्त की जा सकती है। अगर उन्हें प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तब जाकर के अपन उसके लिए योग्य बन सकते हैं। मैं सोचता हूँ ये जो पर्युषण पर्व का समापन है, मैं हमेशा अपने समाज के जहाँ भी जाता हूँ, जिन साधु संतों के विचार में उनसे एक ही प्रार्थना करता हूँ, एक तो ये जो समस्या अलग अलग मनाते हो भगवान के लिए, इसको एक मनाओ। हमारा समाज में हम जहाँ भी रहते हैं वहाँ लोग हमारे बारे में कि तुम इतने से तो हो, उतने बाद भी इतने फिरकों में बढ़ जाते हो, तुम्हारी क्या ताकत है। तो मैं सोचता हूँ कि संगठन में भी एक दम होता है, ताकत होती है। चाहे हम संख्या में भले ही कितने ही कम हों, लेकिन अगर संगठित रूप से मुकाबला करते तो पांडव की संख्या में तो बहुत कम थे। तो संख्या नहीं जीतती है, सामूहिक ताकत जीतती है। तो हमको उसको भी समझना पड़ेगा कि हम उसको किस तरह से कर सकते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि हम जो भगवान महावीर के अनुयायी हैं, कम से कम इस रास्ते को, भगवान महावीर सबके लिए आदरणीय है। कोई किस रास्ते से पूज रहा होगा, कोई किस रास्ते से पूज रहा होगा, लेकिन सिद्धांत तो वही है, दर्शन तो वही है जिसको आप और हम सब मानते हैं। तो मैं सोचता हूँ, और इसी तरह से ये क्षमा याचना पर्व अपनी मन मर्जी से तारीखें नहीं तय होनी चाहिए। एक तय है तारीख तय, जैसे हमने पिछली बार जो है ना, एक तरह से नवकार मंत्र का पाठ अपने समाज ने एक सामूहिक किया और जीटो ने इसका प्रयास किया। 1,80,00,000 लोगों ने सामूहिक आकर के नवकार मंत्र का पाठ किया। इस प्रकार देश भर से पधारे अनेक अतिथिगण ने सहभागिता कर धर्म लाभ लिया। जैन फोकस के लिए मुंबई महाराष्ट्र से ब्यूरो रिपोर्ट।